नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है फिर से आज की एक नई क्लास में। ठीक है ना साथियों, जो 1857 की क्रांति के PYQ हैं, एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने ये 2 क्लासें पढ़ ली तो राजस्थान की 1857 की क्रांति हैं वो आपके जो है याद हो जाएगी बिल्कुल, और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 1857 क्रांति के। चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं। साथियों स्पेशल 4th ग्रेड के लिए क्लास रहने वाली है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा कि AGG का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया था और मुख्यालय किस स्थान पर बनाया गया। अच्छा प्रश्न है साथियों, आप देख लो असिस्टेंट जो आर्चिविस्ट हैं उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। सारे क्वेश्चन वही है जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। कौन सा इसका आंसर होगा, क्या डूंगरपुर, उदयपुर, माउंट आबू या फिर सिरोही। 4 ऑप्शन हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अजमेर से मुख्यालय क्यों शिफ्ट किया गया था, क्योंकि अजमेर में जो गर्मियों के दिनों में गर्मी का टेम्परेचर अधिक होता है और वहाँ पर अंग्रेज़ों को जो है कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो राजस्थान में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पर होता है, माउंट आबू में। ठीक है ना। तो यानी कि जो मुख्यालय है वो अजमेर से हटाकर कहाँ पर शिफ्ट किया था, माउंट आबू में। याद रखना आप। ठीक है। तो अगला सेकंड क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। कौन सा वह स्थान है जहां पर जो ठाकुर कुशाल सिंह की सेना है उसने जोधपुर की राजकीय सेना को क्या किया था, पराजित किया था। आपके सामने ऑप्शन है आसोपा, खेजड़ली, गूलर और बिथोड़ा। साथ ही आपको ये ध्यान देने की बात है कि राजस्थान में ठाकुर कुशाल सिंह ने जो जोधपुर की सेना है उसके साथ में 2 बार युद्ध किया था। एक बिथोड़ा का युद्ध, एक दूसरा युद्ध कौन सा है, चेलावास का युद्ध। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में है आपके बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है ना। तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। आप देख लो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में जो क्वेश्चन आया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 4th ग्रेड के लिए। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा नौटों का जो नवाब था, कौन सा। मैंने अभी आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई उसमें भी बताया था कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या सिराजुद्दौला हैं या फिर मीर आलम हैं या फिर वजीरुद्दौला हैं या फिर जहान खां हैं। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है। वह सही कौन सा है, वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला का नाम रट के रख लेना क्योंकि ये टॉप का नवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। अगर आपसे यहाँ पर उदयपुर ना देके ये पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा कौन थे तो भी आपको यही आंसर देना है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आ चुका है ये भी देखने की बात है। 2nd ग्रेड शिफ्ट 1 में आया था, देख लो आप 2023 में, और रीट लेवल 2 में आया था। ठीक है ना। रीट लेवल 2 में आया था। चलिए बात करते हैं कौन थे। क्या जसवंत सिंह थे, स्वरूप सिंह थे, उदय सिंह थे, रतन सिंह थे। अब चलो अब यहाँ की बात करते हैं कि उदयपुर में क्या होते हैं, सर्वाधिक पहाड़ होते हैं, देखने लायक झरने होते हैं, यानी कि वहाँ का स्वरूप मस्त होता है। तो यहाँ के महाराणा कौन हो जाएंगे, यहाँ के महाराणा हो जाएंगे आपके स्वरूप सिंह। बिल्कुल साथियों, इसी प्रकार से हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति है उसको पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ में और कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, और ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जसवंत सिंह कहाँ का महाराणा था। जसवंत सिंह आपको याद रखना है कि भरतपुर का था। क्या था, भरतपुर का था। जसवंत सिंह कहाँ का था, भरतपुर का था। ये आपको याद भी रखना है। ठीक है ना। और इसके साथ साथ में आपको कोई याद रखना है, कोटा का कौन था, राम सिंह। बूंदी का कौन था, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय कोटा का था, राम सिंह द्वितीय बूंदी का था, और राम सिंह द्वितीय आपका जयपुर का हो जाएगा। ठीक है ना। ये चारों आपको याद में रखने हैं, सिंपल सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि 1857 की क्रांति के समय जो धौलपुर का शासक था वो कौन था। धौलपुर का शासक कौन था, क्या राम सिंह था या फिर उदयभान सिंह था या फिर कीरत सिंह था या फिर भगवंत सिंह था। अब धौलपुर आपको याद रखना है, धौलपुर यानी कि ढोल बजाते हैं। धौलपुर में क्या करते हैं कि ढोल बजाते हैं, और ढोलपुर से हम क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। तो यहाँ का धौलपुर का कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह आपका इसका में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके साथ साथ में आप कौन कौन से और महाराणा को याद कर सकते हो, तो आप एक बार ध्यान से सुन ला। धौलपुर का भगवंत सिंह हो जाएगा, धौलपुर के बाद में बीकानेर का सरदार सिंह हो जाएगा, करौली का आपको याद है, मैंने आपको पहले भी अच्छे से याद कराया है, मदनपाल हो जाएगा, टोंक का नवाब वजीरुद्दौला हो जाएगा, बूंदी का राम सिंह हो जाएगा, अलवर का विनय सिंह हो जाएगा, और जैसलमेर का जो है रणजीत सिंह हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान रोल इन द स्ट्राइल्स ऑफ 1857। यह आपके जो है जो इस वैकेंसी में नहीं पूछेगा क्योंकि ज़्यादा अंदर का क्वेश्चन है 4th ग्रेड में, फिर भी मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रोल्स इन द स्ट्राइल्स ऑफ 1857, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि जो नाथूराम गढ़गावत हैं उसके द्वारा जो रचित 1857 में संघर्ष में राजस्थान की भूमिका, उसके लेखक कौन थे साथियों? नाथूराम गढ़खड़, जो गढ़गावत थे, इसमें तो जाने क्या गढ़गावत, ठीक है। चलो ये आपकी जो है 4th ग्रेड में नहीं पूछे जाएगा, इसमें फिर भी याद रखना नाथूराम गढ़गावत, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जयदयाल और मेहराब का, इसको कैसे भूल सकते हैं साथियों कि जयदयाल और मेहराब खां ने राजस्थान के किस नगर में 1857 की क्रांति के दौरान जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? क्या मारवाड़, मेवाड़, कोटा, उदयपुर? 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो हम कोटा के विद्रोह को कैसे भूल सकते हैं? कोटा का ऐसा विद्रोह था जहां पर जनता ने ही वहां के महाराजा को क्या कर लिया था? वहां पर कैद कर लिया था, ठीक है ना। कोटा में जो नेतृत्व किसने किया था? कोटा में नेतृत्व किया था आपके जयदयाल और मेहराब खां ने। यह आपको याद रखना है साथियों, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों क्या मारा था साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर आपका कोटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्रों को कहाँ मारा गया था? मैं बोल रहा हूँ ना साथियों कि कोटा एक ऐसा जो है उस जगह पे रहा करता था जहाँ पर मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्रों को मार दिया था। यह आपको याद में रखना है, ठीक है ना। कोटा ही है वह, ठीक है। चलिए अगले बात करते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि 1857 की विद्रोह के दौरान जो है प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? क्या नीति थी मेवाड़ के महाराणाओं की? सारे को महाराणाओं को आप देख लो, क्या विद्रोहियों का सहयोग करते थे, क्या अंग्रेजों का सहयोग करते थे, या फिर उदासीनता का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? साथियों आपको मैं बता दूं राजस्थान में जो है जो 1818 की जो संधियाँ हुई थी उसमें अंग्रेजों को कहा गया था कि आप हमारे प्रति क्या रहेंगे? हमेशा वफादार रहेंगे। उस नीति को देखते हुए जो राजस्थान में जितने भी महाराणा हुए उसमें लगभग सारे महाराणाओं ने जो है वह अंग्रेजों का सहयोग किया। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अंग्रेजों का सहयोग किया, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा है कि डूंगरपुर और जवाहर जी, मतलब डूंगर जी और जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो आपको दिल खोल के याद करना है, बीकानेर और जोधपुर, क्या भरतपुर या जोधपुर, या फिर भरतपुर बीकानेर, या फिर उदयपुर बांसवाड़ा? कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो बीकानेर आपका जोधपुर जो है सही आंसर हो जाएगा। इनके बारे में और एक याद रख लो, इनको राजस्थान में जो हैं वो किस नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान में इनको लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही से राज्य सेना ने की थी? इसका आंसर आप खुद कमेंट में बताओगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछे इस प्रकार से कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने, आप इसको मॉडल पेपर के रूप में भी ले सकते हो क्योंकि 2 क्लास में आपकी राजस्थान के 1857 की क्रांति के PYQ सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं आपको 40 से 45 PYQ कराऊंगा, ठीक है ना। आज 13 होंगे, कल जो हैं इससे बड़ी क्लास आने वाली हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 की क्रांति में जो कोटा के क्रांतिकारियों का दमन किया था? अब इसको कैसे भूल सकते हैं साथियों? इसको तो कोटा में क्या कहा जाता है? ये तो कोटा में क्रांतिकारियों का दमन कारक कहा जाता है। क्या मेजर जनरल HG रॉबर्ट्स होगा,
या फिर हितकोट होगा, होम्स होगा या फिर एबोट होगा। साथियों, रॉबर्ट्स ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति में कोटा जो क्रांति हुई थी उसका दमन किया था। बिल्कुल साथियों, रॉबर्ट्स को कैसे भूल सकते हैं। क्या रॉबर्ट्स के नाम से इस प्रकार से याद कर सकते हो कि राजस्थान में जो कोटा है वहाँ पर टेक्नोलॉजी जाता है, वहाँ पर रॉबर्ट्स बनते हैं। मतलब बनते तो नहीं है, लेकिन मान लो कि वहाँ पर रॉबर्ट्स आगे आने वाले समय में बनेंगे, तो रॉबर्ट्स में कोटा में जो है दमन किया था। इस प्रकार से आप याद कर लो। अगला क्वेश्चन आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसी प्रकार की वीडियो में आपको आगे लेता रहूँगा। अगला क्वेश्चन है, डूंगरजी व जवाहर जी वह किस जिले के थे? क्या जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर अजमेर? बहुत से कंफ्यूज होंगे इसमें कि राजस्थान में किन के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जोधपुर बीकानेर आएगा, परंतु ये जोधपुर बीकानेर की थे ही नहीं। ये कहाँ के थे? सीकर के थे। ये आपको याद रखना है। इसकी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ कि सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले जो इन्होंने जो वहाँ पर जयपुर और बीकानेर के जोधपुर और बीकानेर के जो शासक थे उनके विरोध तो किया था। फिर क्या किया इन्होंने? विद्रोहियों का साथ दिया। फिर क्या किया इन्होंने? अंग्रेजों ने इनको क्या कर लिया? धोखे से घेर लिया था। धोखे से घेरने के बाद ये वहाँ से भी भाग गए थे। वहाँ से भाग कर ये चले गए थे कहाँ पर? शरण लेने के लिए। डूंगर जी क्या कर गए थे? डूंगर जी आपके जो है वह गिरदड़ा नामक गांव है, वहाँ पर जो काकी मेड़ी है वहाँ पर शरण लेने के लिए पहुँच गए। और डूंगर जी ने क्या किया? डूंगर जी भी शरण लेने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर जोधपुर की जो सेना है उन्होंने उनको धोखे से क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। और जोधपुर की सेना ने इनको क्या कर दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। और जब डूंगर जी को अंग्रेजों को सौंपा तो राजस्थान में जो है वह जनता है उनमें आक्रोश भड़का, तो अंग्रेजी सेना ने वापस इनको क्या कर दिया था? जोधपुर सेना के लिए वापस सौंप दिया था। और जोधपुर जो सेना है वहाँ पर बंदी रहते हुए इनका देहांत हो गया था। ये आपको याद रखना है। साथियों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? आशा करता हूँ अच्छी होगी, ठीक है ना। और मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में राजस्थान में 1857 की क्रांति का बेड़ाधार करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।